हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा दीक्षा क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और हमने अभी तक 2 क्लास कंप्लीट किया है और आज तीसरा क्लास में ये 100% गारंटी एश्योरेंस के साथ ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। मतलब प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रकाश का आवर्तन देखेंगे, इसके बाद चैप्टर, उसके बाद हम लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का कुछ चैप्टर जो होगा, पहले इतिहास, फिर भूगोल, फिर उसी तरह फिर हम लोग नागरिक शास्त्र करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बीच में एक दो सॉल्यूशन मैथ्स का भी हम आपके इसी चैनल पे डाल देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़ें और सबसे पहले अगर इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी भेजें और उनको भी कहें कि 2 को वो भी भेजें, ताकि हमारा परिवार बढ़े और थोड़ा सर का भी कुछ उसमें फ़ायदा हो जाए। सर का फ़ायदा हो कि सर आप लोग का फ़ायदा करें और सर के लिए कि थोड़ा सा सर को मोटिवेशन मिलता है जब देखता है कि नहीं सब्सक्राइबर बढ़ा, लाइक बढ़ा, तो थोड़ा अच्छा लगता है, देख के थोड़ा सुकून मिलता है। चलिए बैक टू द चैप्टर, हम लोग चैप्टर पे आते हैं। अभी तक आप हम लोग ने जो बात किया था उसमें हम आपको बताए कि कि गोलीय दर्पण को कि कोई अगर हम गोलीय दर्पण को 2 भाग में काटते हैं तो एक तरफ हम देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों मिलता है। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में हमने आपको फिर कैसे किसमें कब, जैसे कोई भी लाइट, कोई भी किरण अगर आती है, किरण आती है, अगर वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण पे अगर वो आती है टकराती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। और अगर वो अवतल दर्पण पे, अगर वो उत्तल दर्पण पे आती है तो वो प्रतीत होती है। ठीक है, उसी पे एक पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। पॉइंट हम लोग का है और उस पर मैंने आप लोग के लिए एक छोटा छोटा बना के रखा है। ये पहले इसको यहाँ पे घस देते हैं ताकि आपको पता चलेगा ये कौन सा दर्पण है। ये है आपका अवतल दर्पण, क्योंकि हमने क्या किया, इसके बाहर को पेंट किया। अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है। मतलब जिसको बाहर से पेंट करेंगे, मतलब गोलाई के बाहर से, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अवतल। जिसको गोलाई के अंदर से, देखो गोलाई के अंदर से पेंट कर रहे हैं ना, तो जिसको गोलाई के अंदर से पेंट करेंगे तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, बस इतना ही चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। और हम लोग पहला पढ़ते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। दर्पण यदि अवतल हो, दर्पण क्या हो, अवतल, तो अवतल तो यहाँ बनाए हुए हैं, तो उसका फोकस, ठीक है, तो जब रे आती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। जितना बार भी आपको हम पढ़ाए हैं, जितना भी वीडियो में आपको दिखाए हैं, हर बार आपको दिखाए कि यहाँ ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रधान कक्ष, प्रधान अक्ष हो गया, ये यहाँ पे पी था, ये यहाँ पे सी था, सी था, और एफ आपको क्या बताए थे कि जब कोई लाइट आएगी, ठीक है, और वो उससे टकरा के जिस पॉइंट से निकलेगी वो क्या होगा, एफ होगा। और इसी के बारे में क्या बोले, कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से, तो ये फोकस होगा। ठीक है, और ये जो लाइन जो जा रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये पोल होता है और ये लाइट आ रही है, यहाँ टकराई और अंदर इस तरह लौटते हुए नीचे चली गई। ये जब भी लौटेगी तो ये फोकस से ही लौटेगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। ठीक है, तो पहला नियम। अब देखते हैं कि ये तो हो गया अवतल में, उत्तल में कैसे लौटेगी भाई। तो ये देखिए, इसमें एक गई, इसको दोनों तरफ बना रहे हैं, हालांकि इस तरफ बनने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, इस तरफ उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझो कि लाइट इधर ही से लाएंगे। ये यहाँ पे पी हो गया, ठीक है, पी हो गया। लाइट क्योंकि उस साइड से आएगी नहीं, क्योंकि ये पेंट वाला किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो इधर से लाइट जाएगी। जब इधर से लाइट गई तो ये लाइट ऊपर की तरफ चली जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये जिस तरह से, ये किस तरह से वक्र इधर है। हमने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बोला था, यहाँ पे बॉल मारेंगे तो बॉल नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि कर्व है, उल्टा साइड है। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक आभासी एक लाइन जो है, जो जाते हुए दिखेगा, जहाँ से टकराते हुए दिखेगा, वो क्या कहला जाएगा, एफ। और ये आपका हो गया सी। तो आपको तो हम बताए थे यहाँ पे क्या होता है, दिखता है यहाँ पर, लेकिन ये पास यहाँ से करता है। तो ये किसका है, ये है उत्तल का और ये है आपका अवतल का। ठीक है, उसी तरह एक केस तो ये है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे नहीं, सीधा हम लोग सीधा इसके बाद कहाँ पाएंगे, पोल पे आते हैं। अगर ये लाइट, ठीक है, एक तो ये हम लोग समझे। दूसरा केस में अगर ये लाइट आती है सीधा यहाँ पर, सीधा यहाँ पे आती है तो क्या होगा। तो चलो लाइट को सीधा वहाँ ले चलते हैं। ठीक है, ये लाइट गई यहाँ और ये लौटेगी किधर, जब याद रखना कि जब इसका रिएक्शन जो होगा, मतलब जब
किरण जो है पोल पे पड़ेगी, पोल मतलब वो जब पॉइंट पी जो यहाँ पे है अक्ष पर पड़ेगी, तो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, या चाहे वो समतल दर्पण हो, सब में क्या है वो क्या है वापस लौट जाती है। मतलब क्या, इसमें आई बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जिस तरह समतल दर्पण में होता था, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इसके बीच में जो इमेजिनरी लाइन आ रहा है, ये देखो इमेजिनरी लाइन आ रहा है, ये हो जाएगा इंसिडेंट रहे ना, तो ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी ये एक इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक है, और ये इंसिडेंट रहे तो ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा आर, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इस केस में भी आई और ये आर और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें। अब हम लोग देखेंगे कि अब पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे कि अवतल दर्पण में अगर क्या हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण में रख के देखेंगे कि वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं। मतलब समझिए, समझना, अगर किसी वस्तु को हम पोल मतलब पी और एफ के बीच में रखते हैं अवतल दर्पण में, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। हम लोग उसको फोकस पे रख के देखेंगे, फिर देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर उसको सी पे रख के देखेंगे, तब देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फिर उसको सी और अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष नहीं बोलो, सॉरी मेरे मुंह से अंतरिक्ष निकला, मतलब अनंत, अनंत पे रखते हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब बने। अनंत क्यों? क्योंकि इसके पीछे अब इसको जितना लंबा इसके पीछे आएगा वो अनंत होगा, तो अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। और हम लोग अगर अनंत से कोई किरण लाएंगे, क्योंकि किरण कहाँ से, किरण का तो कोई ओर छोर है नहीं, किरण तो अनंत से आती है, और अनंत से आएगी तो हमारा जो ये होगा मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा। उसी तरह हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में भी देखेंगे कि किस तरह फोकस पे रहती है, सेंटर पे रहती है, या इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रहती है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि ये भी हम लोग देखने वाले हैं। एक चार्ट आपको लिखवाएंगे, उस चार्ट में एक एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा, और उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, एक एक करके सबका फिगर बनाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि मान लीजिए अगर आपको वो चार्ट नहीं याद है तो कैसे हम लोग उस फिगर को बना सकते हैं बिना चार्ट के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन वो तब बनेगा तब भी जब थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि किरण जब भी आएगी, ठीक है, तो वो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी। देखिए आ रही है और वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। अगर अगर उत्तल दर्पण है तो क्या होगा, वहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता है कुछ वैसा रॉकेट साइंस है कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर वैसा कुछ ज़्यादा तामझाम रहेगा नहीं। पहले आप इसको अच्छा सा फिगर बनाओ, जोड़ी फिगर है, फिर हम लोग वो 6 फिगर होता है मेनली, वो 6वें फिगर को समझेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपके सिलेबस में क्या है, उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है, आपके बोर्ड में प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको हम अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप सिर्फ प्रतिबिंब बनाना नहीं है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। ठीक है, वह वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है या छोटा बनता है। ये सब कुछ प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे मेरा सबसे अच्छा मेरे समझ से लगा कि आपके सामने बनाए ताकि आप देखिए और समझिए। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बस समझने वाला बात है। समझा कैसे जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या बोला, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किस तरह से बनता है, हम लोग अवतल दर्पण जानते हैं कि जब भी हम लोग इसको इस तरह से कर्व करेंगे, कर्व करने के बाद क्या, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में हम लोग बाहर की तरफ कलर करते हैं। तो लीजिए, अरे लीजिए साहब, इसमें अलग ही दिक्कत है। तो हम लोग बाहर की तरफ कलर करेंगे, तो बाहर की तरफ हमने कलर कर दिया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को क्या गुजारना है, प्रधान अक्ष को गुजारना है। प्रधान अक्ष तो हमारा गुजरा नहीं है, तो लीजिए एक सीधा एक लाइन हम लोग यहाँ से लेके पीछे तक खींचते हैं। वो पीछे क्यों खींच रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा बाद में। चलिए, तो पीछे भी आप खींच सकते हैं, हर फिगर में आप पीछे खींच सकते हैं, ज़रूरत हो ना हो। उससे क्या होगा कि आपको ये ना हो कि सर एक में खिंचवाए दूसरे में नहीं खिंचवाए, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगा।
इसलिए खिंचवाया, लेकिन आप सब में खींच दो ऐसा डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हो गया। हम लोग कुछ कुछ जानते हैं। इसका नाम क्या है? इसको हम लोग पी बोलते हैं, अभी तक तो हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे एक एफ है, अभी हम किसी का साइज सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? सी है, ठीक है, सी का आधा एफ होता है। और ये अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ध्रुव यहाँ है, फोकस यहाँ है, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका नाम ए बी रख देते हैं। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु का, तो वस्तु का कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा, ठीक है। तो अब इसका लंबाई ये है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि क्या होगा जब भी वस्तु आएगी, तो एक काम सबसे पहले क्या होगा, एक किरण आएगी, ठीक ना। एक रेड वाला ले लेते हैं तो थोड़ा आसानी होगा, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ से किरण को पास करते हैं, यहाँ से चले। ये थोड़ा सी थोड़ा ज़्यादा दूर बन गया है, सी को हम लोग इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं, नहीं तो पता चला बाद में सी यहाँ ठीक रहेगा, सी यहाँ ठीक रहेगा। हाँ, सी रख लिए, एक ब्लैक पेन को हटाने दो, सी रख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये जो है यहाँ से एक जाएगी किरण, सॉरी, ये किरण यहीं से भेजते हैं तब जाके किरण अच्छा जाएगा। ये किरण कहाँ जाएगी? ये किरण पहले टकराएगी किस में? ये किरण टकराएगी आपका दर्पण में। दर्पण में टकराने के बाद नियम क्या है कि वो किससे होके गुजरेगी? वो गुजरेगी फोकस से होके गुजरेगी। देखिए, ये टकराया और फोकस से जाके गुजर रहा है। अभी तक कोई हमने काम वैसा नहीं किया है जो इसमें क्या हो कि जो आपको नहीं पता हो। दूसरा क्या है, दूसरी किरण क्या है, एक और किरण पास हो, क्योंकि इसका क्या बनने वाला है, इसका बनने वाला है प्रतिबिंब। दूसरी किरण जो है वो इसके सतह से, ठीक है, निकलेगी, गुजरते हुए ऐसे निकलेगी, क्योंकि ये जाएगी सीधी और लौटेगी इस तरह से। रुको, इसको हम सीधा पहले ऐसे बनाते हैं, ये जाएगी भी और लौटेगी भी, ठीक है, ये जाएगी और लौटेगी दोनों भी। तो इसमें क्या है, ये गई, टकराई और लौट के वापस आ रही है, ये टकराई। अब ये यहाँ से पास करेगी, पास करते हुए निकल जाएगी सीधा, और ये भी पास करते हुए निकल जाएगी इधर सीधा, ठीक है। अब क्या लगता है देख के कि फिगर किधर बन रहा है? ये दो जो दोनों रेखाएं हैं, ये रेखा कभी आपस में मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ये अनंत तक जाएंगी लेकिन कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तब तो ऐसे में तो कभी इसका उनका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अब क्या है, ये जो है ये थोड़ा तिरछा है, ये एकदम सीधा नहीं है, इसको बच्चा लोग सीधा समझ लेगा तो बना लेगा। अब ये यहाँ से सीधा 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 ऐसे गया, और ये ऐसे 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 यहाँ पे आके मिल गया। ये देखिए, ये दर्पण के पीछे यहाँ पर जाके क्या कर रहा है, दोनों मिल जा रहा है। अब ये यहाँ से सीधा यहाँ पे आया, अब ये यहाँ आया, ये ए था, बी था, जिसको ए डैश बोल देते हैं, और ये बी डैश हो गया। डैश क्यों लगा है? क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक रूप में तो वो यहाँ मौजूद है। तो उसका क्या काल्पनिक, इसका जो चित्र बनेगा, मतलब उसका जो ये बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो इधर बनेगा। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। दर्पण पर टकराने के बाद जो जो इसका प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? तो ये है और ये है, तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा अपेक्षा कैसा होगा? सॉरी, वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा। बड़ा भाई, बड़ा है कि नहीं है? आप ये देखिए, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये है वस्तु और ये है वस्तु का अभी बना हुआ रूप, तो वस्तु बड़ा बनेगा। जो भी चीज था आपके सामने हुआ, पहला चीज, वस्तु बड़ा बना है। और वस्तु कहाँ बना है? वस्तु बना है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। आप बताइए, हम इसमें कुछ ऐसा चीज लिखे जो आपको नहीं पता है? ये दर्पण के पीछे, क्योंकि इधर तो पहले ही क्या किया गया है, आपका पेंट कर दिया गया है, लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे जब भी फिगर बनेगा तो वो बड़ा बनेगा।
जो यही बात, इसी का बात हम कर रहे थे, जो पापा सब जो दाढ़ी बनाने के लिए छोटका सा जो रखते हैं ना, उसमें तुम देखो तो फिगर अपना चेहरा बड़ा बड़ा दिखेगा। वो एक्चुअल वो होता ये है कि उसमें ऐसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है। मतलब तुम्हारा जो जो तुम रहते हो, तुम फोकस और पी के बीच में रहते हो, तुम्हारा प्रतिबिंब बना दिखता है। इसलिए देखोगे, यहाँ देखोगे तो बड़ा बड़ा सब कुछ दिखेगा, मुंहमा लगेगा बड़ा नियर, सब कुछ लगेगा बड़ा नियर। कहाँ, क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी रहेगा, आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, यहाँ तक ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि पहले आप बनाओगे फिगर, फिगर के बाद आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और प्रतिबिंब जो है वो आभासी बन रहा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। हम लोग अब दूसरी स्थिति की बात करेंगे। मतलब पहली स्थिति में हमने देखा कि जो वस्तु है वो किस पे, वो ध्रुव और फोकस के बीच में था, वो ऐसे अवस्था में जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना। अब हम देखेंगे कि अगर वस्तु फोकस पर हो, ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस पर हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, पहली बात प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब, हाँ एक चीज़ तो उसमें कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा उल्टा बनेगा ये मैंने नहीं लिखा था। पहला केस में जो भी बताया उसमें प्रतिबिंब सीधा बनेगा, क्योंकि हमने देखा था प्रतिबिंब ऊपर बना। ठीक है, इस केस में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इसलिए चलिए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, उसका समझते हैं। ये फिर से हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया है, इसके बाहर हम लोग पेंट करेंगे। ठीक है, पेंट कर दिया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो वस्तु हो, ये पी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। बोल रहा है वस्तु हो वो कहाँ पर हो, फोकस पे हो। मतलब वस्तु जो होगा वो फोकस पे ही होगा। वस्तु का नाम ए बी, जिस तरह से रखे थे उसी तरह से रखेंगे। तो क्या होगा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये कि जहाँ वस्तु है उसके ऊपर से किरण जाएगी और कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से होके वो गुजरेगी। ठीक ना, ऐसे हम लोग जान रहे हैं। तो ये आई, टकराई और फोकस से होते हुए ये लौट गई। ठीक है, अब दूसरी किरण क्या है? दूसरी किरण इसके इसके माथे से और सेंटर से होते हुए गुजरती है, जो कि हम लोग देख रहे थे। तो ये पहले हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं, मिलाए, और फिर सीधा ये, क्यों? क्योंकि ये सीधा जाती है और सीधा टकरा के वापस लौट आती है। ये पहले गई और वापस से टकरा के ये वापस लौट गई, और ये लौटेगी तो ये फिर सीधा इसी दिशा में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों को देखेंगे कि थोड़ा सा मेरा हाथ हिला हुआ है, लेकिन ये जो है अनंत पर जाके इनका क्या बनेगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं इस केस में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला बात है कि प्रतिबिंब अगर अनंत पे बनेगा तो कैसा बनेगा। तो कोई भी चीज़ जब अनंत पे जाएगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा, छोटा तो बनेगा नहीं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी? पहली बात तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, उसको आप बहुत बड़ा लिख सकते हैं या बड़ा भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा। दूसरा बात, प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा? उल्टा इसलिए होगा, अभी हमने पहला फिगर बनाया था, अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनता और ऊपर बनता, इस तरफ ही बन जाता, चाहे इधर बन, इधर तो बनता नहीं, जब भी बनता इधर। मान लो कि प्रतिबिंब इधर, ये टकरा के इधर और इधर बन रहा होता, तो इसी तरफ बनता, तब ये सीधा कहलाता। लेकिन प्रतिबिंब बन किधर रहा? उधर। देखो सारा क्रिया इधर हो रहा, बन रहा है नीचे की तरफ, तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो यहां से क्या बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। गेस करिए क्या हो सकता है? प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, मतलब आभासी होगा, या वास्तविक होगा। जब भी हम बात करेंगे अनंत से ही, प्रतिबिंब उल्टा जैसे ही बनेगा तो वो क्या होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, यही बात ध्यान देने लायक है। ठीक है, ये सब जो अभी आपको हम बता रहे हैं ये हम अपने शौक के लिए नहीं बना रहे हैं कि हमको फिगर बनाने का शौक है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको समझो। और ये जो हम पास करा रहे हैं ये प्रकाश की किरणें हैं और ये अवतल दर्पण है। ठीक ना, तो खेलने के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो तनिक लाइक कर दीजिए। चलिए इसको लिखिए।
अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब सी के और एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच में होगा, वैसी स्थिति में, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना है। ठीक है, तो एक फिर से हम लोग बनाते हैं, ये देखते हैं, ये हम लोग जो बना रहे हैं ये फिर से एक अवतल दर्पण है, बड़ा खराब बन रहा है भाई। ठीक है, ये अवतल दर्पण को देखते हैं, ये गोल गोल घूम गया, ये अवतल दर्पण है। इसके बाहर वाला पार्ट को हम लोग पेंट करते हैं। ठीक है, पेंट कर दिए, जो बोल रहा है सिर्फ वही काम करेंगे। यहाँ से एक जो हम लोग हर बार प्रधान अक्ष को गुजारते हैं, प्रधान अक्ष को गुजार दिए। क्वेश्चन ये इस बार पॉइंट को P बोलते हैं, इस पॉइंट को F बोलते हैं, इस पॉइंट को C बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि C और F मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसके बीच में एक हम, सॉरी ज़्यादा ऊंचा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को C थोड़ा दूर रखते हैं क्योंकि इसी का काम है, थोड़ा सा और दूर, इसको थोड़ा लंबा बनाते हैं। रुकिए, इसको थोड़ा सा और लंबा कर दिए और यहाँ पे आ गया आपका C। ठीक है, तो अब इसके बीच में दिया गया है कि वस्तु है, वस्तु को यहाँ पे डाल दिया गया, वस्तु का नाम जिस तरह ए बी रखते हैं उसी तरह वस्तु का नाम ए बी रख दिया गया। अब क्या है, किरण को पास कराते हैं, किरण गई और टकरा के कहाँ से लौटेगी, टकरा के लौटेगी फोकस से। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है भाई, थोड़ा सा ढंग से लौटो भाई। चलो, तो ये कहाँ लौट रही है। ठीक है, पहला केस में क्या है, अब लौटी। दूसरा केस क्या देखेंगे, गए और ये यहाँ पे चलते चले गए। अब दूसरा केस में क्या होगा कि ये जो लाइट है, ये लाइट यहाँ से निकलेगी, सेकंड लाइट वस्तु से टकराते हुए कहाँ जाएगी, जाएगी इधर। ठीक है, इधर जाएगी, ये गई और ये वापस लौटी। और लौटेगी तो फिर कैसे जाएगी, ये फिगर गड़बड़ा जाएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगी। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे जाके भिड़ जाएगी, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे फिगर खत्म, आपको दिखाई नहीं पाए, दिख नहीं पाएगा। तो ये कहाँ है, ये आप देखिए, ये इसको यहाँ तक लेके चलते हैं, इसका जो इमेज है ये यहाँ कहीं पे बनेगा, मतलब इसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, सी के बाद बनेगा, इधर को कहते हैं क्या, अनंत। ठीक है, तो मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, अनंत पे तो नहीं बनेगा। तो दो तीन पॉइंट लिखेंगे। पहला, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या रहेगी, वस्तु की स्थिति में हम लोग लिख लेंगे, पहला है कैसा वस्तु या प्रतिबिंब की स्थिति लिख लीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति लिख लीजिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्यों बन रहा है, बड़ा बना, देखिए ये वस्तु है और ये ए डैश बी डैश कर लीजिए, ए डैश बी डैश, ये बना वस्तु, वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना, उल्टा बना क्योंकि ऊपर बनना था, बनना नीचे। कैसा होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि हम जब भी बताए हैं जब ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट, बड़ा बना, दिख रहा है कि बड़ा बना, दूसरा उल्टा बना क्योंकि नीचे बना है वो भी दिख रहा है, तीसरा वास्तविक बना क्योंकि उल्टा है तो वास्तविक है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसको अब सी पे रखेंगे, सी पे रखेंगे, फिर चौथा पॉइंट में सी के बाद रखेंगे, इस तरह से होगा। तो अगर सी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अलग में, ऐसा करते हैं अलग अलग ही बना देते हैं। चलिए पहले इसको लिखिए फिर हम वो बनाते हैं। चलिए देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि प्रतिबिंब मतलब जो वस्तु हो वो वक्रता केंद्र पर ही हो, तब क्या होगा। ठीक है, ये फिर से एक अवतल दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण लिए, बाहर के एरिया में पेंट करेंगे, पेंट कर दिए, एक प्रधान अक्ष जाएगा, ये गया प्रधान अक्ष, समझे, प्रधान अक्ष चला गया, ये हो गया मेरा P, ये मेरा P है, ये मेरा F है और ये मेरा C है। सेंटर मतलब अगर मेरा वक्रता केंद्र, तो अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर है तो क्या होगा, तो वक्रता केंद्र फिर से एक किरण जाएगी, किरण गई, कहाँ से लौटेगी, किरण फोकस से टकराते हुए ये लौटेगी।
ठीक है। दूसरी किरण क्या जाएगी, अब क्या होगी, यहाँ से इसके सिर से होते हुए ये फोकस पे जाएगी, ये टकराएगी और ये लौटते हुए ये यहाँ बनेगी, ठीक ना। तो इस केस में क्या होगा, थोड़ा बड़ा दिखने में लग रहा होगा लेकिन ये दोनों समान साइज का बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्केल से अगर बनाएंगे तो एकदम एकदम एक्यूरेट बनेगा। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, पहला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब के बारे में कुछ देख लेते हैं। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इसमें भी प्रतिबिंब का साइज कैसे होगा, बराबर बनेगा, बराबर, मतलब जो वस्तु की जो वस्तु का लंबाई होगा वही क्या होगा, उसके प्रतिबिंब का लंबाई होगा, तो बराबर बनेगा। उल्टा बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये तीन चीज जो है, वास्तविक बना, बराबर बना, उल्टा बना। तो मकर, इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका जो साइज है, उसकी जो स्थिति है, लंबाई जो है वो उतनी ही होगी, उसके प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी, ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होगी, यही कहना चाहते हैं, यही आपको फिगर में बता रहा है। अब अगला केस में हम लोग क्या देखेंगे कि वस्तु जो है वो अनंत और सी दोनों के बीच पे होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, चलिए पहले इसको लिखिए। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे वस्तु की स्थिति जब अनंत, कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है। अभी हमने बात किया था कि वस्तु की स्थिति जो होगी वो वक्रता केंद्र पर होगी, तब वो उसका कैसा बनेगा इमेज, तब हम देखें कि इमेज बराबर बनेगा। अब हम लोग को क्या देखना है कि अवतल दर्पण में हम लोग को देखना ये है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, देखना है कि ये जैसे ये प्रिंसिपल है, ये फोकस है, सॉरी ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है, और ये क्या है आपका अनंत, अनंत इधर है और अनंत के बीच में यहाँ पे आपका क्या है, वो वस्तु है, ठीक है। अब अगर मतलब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो हमारा जो बन रहा है, मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये देखना है। तो क्या करेंगे, किरण यहाँ से आएगी सीधा, कहाँ टकराएगी, दर्पण में टकराई, और दर्पण में टकराने के बाद कहाँ लौटती है, फोकस से होकर लौट जाती है, तो फोकस से होकर लौटेगी। दूसरा केस में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है कहाँ से गुजरेगी, दूसरी किरण ये यहाँ से होकर गुजरेगी और सीधा ये जाके लगेगी कहाँ, इधर, ये गई किधर, सीधा गई और लौटेगी फिर सीधा उसी दिशा में। तो कहाँ पे हमारा इमेज बना, ये कटा यहाँ पर, तो जो जो बनेगा हमारा वस्तु ये वो यहाँ पे बनेगा। तो देखिए ये वस्तु थी, ये वस्तु का क्या है, वस्तु का जो बनेगा वो बना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जो आपको नहीं दिख रहा है। प्रतिबिंब देखने में बड़ा लग रहा है या उसका जो ये आप देख रहे हैं, मतलब जो वस्तु बड़ा दिख रहा है कि प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है, ठीक है, वस्तु बड़ा दिख रहा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा। कैसा है, उल्टा बनेगा, और कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है सी और एफ के बीच में। तो कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा, वास्तविक इसलिए बनेगा क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी उल्टा बन रहा है तो मतलब वो वास्तविक बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए समझ में आया तो इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। स्वाहा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देखिए ये फिर से हम लोग जो कार्य करते हैं वो हमेशा से करेंगे। एक हमने बनाया अवतल दर्पण बनाया, ये लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस केस में क्या है, इस केस में हम लोग को जो दोनों किरणें उतारनी है वो अनंत से उतारनी है, ठीक है। एक भी किरण हम लोग ये नहीं है कि अपने मन से उतार देंगे कहीं पे। तो देखिए ये पहली किरण है, कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, तो अनंत से आके कहाँ पड़ेगा, सीधा का सीधा पड़ेगा हमारे ध्रुव पर। दूसरी किरण जो अनंत से आ रही है वो पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जो फिगर है ये गुजरा और ये गुजरा, ठीक, और ये हमारा हो गया फोकस, और ये बना वो बन गया क्या, ये बन गया हमारा वस्तु का प्रतिबिंब। तो जब अगर इस केस में हम लोग देखेंगे कि अगर अनंत से आती हुई
अनंत से अगर कोई किरणें आएंगी, अनंत से किरणें आती हैं, तो उसका जो वस्तु बनता है, मतलब उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है? वो फोकस पे बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा, बहुत छोटा। बहुत छोटा इसलिए बनेगा क्योंकि वो बन ही रहा है फोकस पर। फोकस से बनने का मतलब बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा कहाँ पे बनेगा? तो फोकस पे बनेगा। फोकस पर बनेगा, न में एक ही मात्रा गा, बनेगा। ठीक है, वस्तु वास्तविक होगा, बहुत छोटा होगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, इतना चीज हम लोग को याद होना चाहिए। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इन चित्रों में से कोई भी चित्र पूछ सकता है, और मेरा विश्वास मानो सब आसान है। ठीक है, एक बार बस समझना है। एक खास तरह के क्रम में सबको लिखा गया है, उस खास क्रम में आप सबको दो दो बार बना के देखेंगे, और एग्जाम आने के समय 2 बार बनाइएगा देख के, फिर 2 बार बनाइएगा बिना देखे, फिर एक बार बनाइएगा इसको कहीं से किसको कहीं से, फिर आपको सब लॉजिक समझ में आने लगेगा एक एक करके। जैसे हमसे पूछेगा तो बताएंगे कि क्या क्या पूछा। सबसे पहले पूछा कि F मतलब P और F के बीच में है, फिर F पर है, फिर C और F के बीच में है, फिर C और अनंत के बीच में है, फिर अनंत पर है। प्रश्न का क्या है, तरीका है, वो हमको पता है। क्यों? क्योंकि इतना बार पढ़ाए हैं कि याद हो गया है। लेकिन आपको जब हम पढ़ रहे थे ना 10वां में, तब भी हमको याद हो गया, क्योंकि हम समझ गए थे कि सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच में एक एक वस्तु को रख के पूछ रहा है। फिर क्या कर रहा है? फोकस पर रख के भी पूछ रहा है। फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख के पूछ रहा है। फिर वक्रता केंद्र पर रख के पूछ रहा है। फिर वक्रता केंद्र और अनंत पे रख के बीच में रख के पूछ रहा है। फिर अनंत से पूछ रहा है। इससे ज्यादा क्या ही बनेगा? तो इसको बस हम लोग समझ लिए कैसे बनेगा। एग्जाम में आया, यूं बना के दिखा दिए, बस इतना ही था। अब आप भी यूं ही बना के दिखा दीजिए। चलिए देखिए, जब भी हम बात करेंगे उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में एक चीज हमेशा याद रखेंगे, उत्तल दर्पण में हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे हमने अभी उसमें देखा था चार, इसमें हम लोग 3 देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर अगर वस्तु ध्रुव पे है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वो सीधा बनता है। ठीक है, तो सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। दूसरा केस देखिए, अगर ध्रुव तथा अनंत के बीच रहेगा तो क्या बनेगा? दर्पण के पीछे तथा ध्रुव और एफ के बीच में बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, अगर अनंत पर होगा तो फोकस पे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, समझते हैं। अगर हम लोग आपको एक फिगर बना के बताते हैं, ये किसका बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एक उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण इसलिए अंदर से रंग दिए। ठीक है, और एक हम लोग उसके बीच में दिए, ये लाइन दिए। अब क्या है, एक किरण पास करते हैं, एक किरण लेके जाते हैं, और ये किरण यहाँ आती है। तब हम लोग क्या देखते हैं कि ये किरण आने के बाद क्या होगा? ये किरण इस तरफ लौट जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से गई और ये यहाँ से लौट गई। ठीक है, और ये हमारा पी था, ये हमारा एफ है। ठीक है, ये हमारा इधर से, ये रुकिए एक और लाल वाला लाते हैं। लाल वाला किधर गया मार्कर? तो ये हो गया। दूसरा केस हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो रखे ही नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दे? ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से ला रहे हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। ये क्या है कि सीधा सीधा इससे यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे निकल, क्योंकि हम लोग को क्या, ये मिल नहीं रही है, ये मिलती हुई यहाँ प्रतीत होती है। जब भी निकलेगी तो फोकस से निकलेगी। एक पॉइंट आपको जो हम बताए थे, वो ये बताए थे कि इस केस में क्या होगा, जब भी ये बनाएगा तो यहाँ पे एक जो है आपका दोनों के बीच में ये बनाएगा, एक कोण बनाता है, ये आई और ये आर बनाता है। हर केस में ये चीज़ कॉमन रहेगा कि आई और आर इक्वल होगा। दूसरा केस हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है, जो किरण है, इससे ये सीधा यहाँ से होते हुए सी से गुजरता है ना जी, हाँ, यहाँ से वो जाते हुए ये यहाँ गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है क्या? इसको यहाँ से निकालते हैं, यहाँ लाते हैं, हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है। तो अब क्या है, ये जाएगी और यहाँ से और जाएगी, मतलब ये वास्तविक में जाएगी, यहाँ पर, यहाँ तक वास्तविक में जाएगी, और यहाँ से ये यहाँ लौटेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये तो यहाँ तक वास्तविक में जाएगी, यहाँ से टकराएगी यहाँ, और
लेकिन यहाँ आपको टकराती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे बनेगा आपका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा। तो आप देखिए जब भी बन रहा है ये पीछे बन रहा है और ये डॉटेड लाइन में बन रहा है, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। देखिए वास्तविक में क्या है कि ये यहाँ पे आई और टकरा के ऊपर चली गई, ये आई टकरा के इधर चली गई, समझे ना। तो जब भी इस केस में देखेंगे तो आपका जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिबिंब का, वो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। ठीक है, इसी की बात हम लोग कर रहे थे। चलिए, तो आप क्या कीजिए, ये हम समझाने के लिए बता रहे थे। हालांकि इस केस में तो इसको टकरा के वापस ही लौट जाना चाहिए सीधा, इस केस में इधर नहीं जाके इसको सीधा लौट जाना चाहिए। जिस किरण जाएगी उस वापस में वापस आ जाएगी। यहाँ टकरा जाएगी तो किरण यहाँ पे भी बन जाएगा, तो बोलेगा अरे तो यहाँ कहीं नहीं बन गया हो। चलिए इसको लिखिए, और हाँ पहले लिख लीजिए। हम लोग इधर ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है। एक चीज़ हम लोग जान लें, उत्तल दर्पण में जब भी कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी बनने का एक अभिप्राय ये है कि वो हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि अगर आभासी बन रहा है तो सीधा बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें हमने 3 पॉइंट रखा है, पहला दूसरा तीसरा, जिस तरह उसमें 6 पॉइंट था। अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु ध्रुव पे रहता है, ध्रुव पे रहने पर तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पे बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा, और जब भी सेम चीज़ पे बनता है तो वो बराबर बनता है। ठीक है, अब अगर वो ध्रुव और अनंत के बीच में होगा तो कहाँ बनेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, फिर से आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, तीसरा केस में अगर वो अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फिर से आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। मतलब इसमें बराबर छोटा और बहुत छोटा बनता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक हम लोग बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग ए और बी रखते हैं। ठीक है, डी नहीं भाई, बी, ए और बी रखते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये फोकस है, ये आपका आपका हो जाता है सेंटर होता है। हम देख रहे हैं कि एक वस्तु रखे हैं, वस्तु से एक लाइट जा रही है और टकरा के कहाँ लौट जा रही है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसका भासी रूप में ये यहाँ पे आके मिल रही है। ठीक है, दूसरा केस में जब दूसरी किरण पास करेंगे तो उसके सिर से पास करते हैं, तो यहाँ टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है। देखिए ये टकराने गई है और टकरा के वापस ये लौट रही है, ये इधर जा रही है और इधर टकरा के वापस लौट रही है। लेकिन देखिए आभासीय रूप में ये जाके यहाँ सेंटर से मिल रही है, और इसके बीच में ये दोनों यहाँ पे आके मिल रही है, तो यहाँ पे जाके आप देखिएगा तो प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, जब भी दर्पण के पीछे बनेगा सीधा बनेगा, तो मतलब कैसा है, वो आभासी बनेगा। ठीक है, तो ये जब भी होता है ये उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बता दिए। इसका उपयोग कहाँ होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग को पता है, वो जैसे कि आप लोग साइड मिरर देखते हैं, जैसे बाइक वाइक हो गया या गाड़ी हो गया, गाड़ी में तो उसमें जो साइड में जो मिरर लगाए हुए होता है, जो आईना लगाए हुए होता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण कहाँ लगता है, जो डॉक्टरवा सब यहाँ नहीं लगता है, जो कि जो आप जाइएगा ना, जो दांतवा उतवा उखाड़ता है, यहाँ पे वो चश्मा यहाँ पे रखे हुए रहता है, आईना रखे, साथ में दर्पण रखे रहता है अंदर, वो जो मुंह के अंदर डालता है, उससे आपको देखता है, आपके दांत वाँत ये सबको देखता है, वो अवतल दर्पण इस्तेमाल करता है। और गाड़ी वाड़ी के जो का जो आईना होता है साइड में लगा होता है, उस सब में उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें छोटा छोटा, अब इतना बड़का गड़िया को देखना है तो उसके लिए छोटा होगा तब तो देखेगा, इसलिए उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ताकि बड़ा बड़ा गाड़ी भी उसके अंदर दिखाई दे दे। समझे ना, ये हुआ उसका उपयोग। चलिए इसको लिखिए, इसके हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग इधर देखेंगे, हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र की, कि दर्पण सूत्र क्या होता है तथा इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने बनाया है उत्तल दर्पण, और यहाँ हम अवतल दर्पण, और यहाँ हमने बनाया उत्तल दर्पण। एक चीज़ जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि जब भी हम किसी अवतल दर्पण की बात करेंगे तो उसका फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होगा, और उसका जो रेडियस होगा वो भी ऋणात्मक होगा, मतलब आड़, आड़ का मतलब होता है सी, सी को ही आड़ बोलते हैं। ठीक है, वो इसमें ऋणात्मक होगा। और जब हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये दोनों धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो भी धनात्मक होता है, और जो रेडियस होता है, वक्रता केंद्र होता है, वो दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। इधर ध्यान देते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ, लाइन पार के उसको समझते हैं। ये तो जानते हैं ये ध्रुव है। ठीक है, ये ध्रुव है, ये फोकस है। ये ध्रुव और फोकस के बीच के को क्या बोलते हैं, ये एफ हमने जो लिखा है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, जो हम आपको बहुत बार लिखवाए भी हैं। ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और ये ध्रुव और ये जो आई जो देख रहे हैं, आई है ये इमेज, मतलब अर्थात वस्तु, वस्तु नहीं सॉरी, इमेज मतलब प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब की दूरी जो कहती है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक ना,
और वस्तु की दूरी मतलब ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है जब इसको देखेंगे और इस केस में भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है अर्थात वस्तु है, तो वस्तु की दूरी हम लोग यू लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, आई से होता है इमेज अर्थात प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी लिखते हैं। ठीक है, आर किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी को ही आर बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इससे ये जो सूत्र निकलता है इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, और इससे आप निकालिएगा तो देखिएगा f जो होता है वो r का 2 गुना, आपको शुरू से बताया है कि जो f होगा वो c का आधा होगा। आधा का मतलब क्या है कि f 2 गुना होगा, तो f बराबर होता है r/2। मतलब r को अगर 2 भाग में बांट देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, हम r को 2 भाग में काट देंगे तो हमें f मिल जाएगा। तो मतलब r बराबर क्या होता है, 2f होता है। मतलब अगर हम लोग को r निकालना है तो f को 2 गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा r मिल जाएगा, f को 2 गुना कर देंगे। दूसरा है 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये दोनों ये सब जो है हमारे सूत्र निकल के आए हैं, इन सूत्र को बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, इससे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब हम लोग समझेंगे कि क्या, कि ये चैप्टर हमारा मतलब तब इस सब जो दर्पण सूत्र को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए एक चीज़ आपको और लिखाते हैं, उसके आपका यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उस चीज़ लिखाने के बाद बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे आवर्धन का, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, उसकी स्थिति देखना, मैग्निफिकेशन। ठीक है, या उसके अनुपात को देखना। हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। कि जब हम वस्तु की ऊंचाई और क्या करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों को देखते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों अनुपात को देखते हैं, तो उसको आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय होता है वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश, क्योंकि हम उसके हाइट की बात कर रहे हैं, और इसको प्रतिबिंब को बोलेंगे ऊंचाई को h। इसी को हम लोग v/u लिखते हैं। अभी उससे पहले आपको बताया था कि प्रतिबिंब की बात करेंगे तो v, और हम लोग ऑब्जेक्ट की दूरी की बात करेंगे तो h। तो m बराबर होता है -v/u। तो ये होता है आपका आवर्धन का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर होता है ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, चैप्टर में जितना भी पॉइंट था उसके बारीक से बारीक पॉइंट को हम आपको बताए हैं, वैसा कोई पॉइंट नहीं छूटा है। अब बात रह गया कि सर आप चैप्टर ख़त्म हुआ बोले लेकिन उसमें कोई एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवाए। तो अगला चैप्टर हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो जब हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार कंबाइंड एक अलग से क्लास होगा, जब दोनों क्लास खत्म होगा तब एक रखाएगा, उसमें आपका जो थंबनेल आएगा उसमें लिखा हुआ होगा न्यूमेरिकल की क्लास। ठीक है, उस न्यूमेरिकल की क्लास में हम लोग दोनों को देखेंगे एक साथ। उस दिन हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो लगे जितना भी न्यूमेरिकल दिया है टोटल न्यूमेरिकल आपको हम हाथ से बना के देंगे। ठीक है, बस आप उसको लिख लीजिएगा, उस समय कुछ पॉइंट और बताएंगे तो कुछ याद भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन समाप्त होता है। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा होगा प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ तक आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। हम भी आपको को लगातार पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। आप भी सपोर्ट कीजिए, और अच्छा लग रहा है क्लास को और समझ रहे हैं, ठीक है, तो अपने दोस्त को भी बोलिए कि सीरियस होके पढ़ना है, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना है, टारगेट रखना है कि अच्छा नंबर लाएंगे, फर्स्ट डिवीज़न लाएंगे, 70-75% लाएंगे, 80% लाएंगे। ठीक है, कि मेरे से ज़्यादा नंबर पूरे स्कूल में किसी का नहीं आएगा, ये टारगेट रखना है। तो फिर आके जुड़ो और साथ में पढ़ाई करो, क्योंकि अब बोर्ड में बचा है कम दिन। ठीक है, तो इसलिए जितना ज़्यादा सीरियस होइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। ये नहीं कि आपको हम मोटिवेशन देंगे कि जाग जाओ क्या होगा, बस एक चीज़ कहेंगे, एक बार आंख बंद करो। अगर एक बार आंख बंद करो और बस इतना सोचो कि रिजल्ट आने वाला है, और अभी तुम जितना पढ़े हो, आंख बंद करके बस यही सोचो, अभी तुम जितना पढ़े हो यही तुम एग्ज़ाम में जाके लिखोगे तो तुम, और एग्ज़ाम आ चुका है, तुम जो पढ़े हो यही तुम पढ़े हो। आंख बंद करके देखो कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, समझे। तुम सोच रहे हो कि तुम फेल करोगे, कुछ बच्चे ही जो होंगे जो जिसको लग रहा होगा कि हम सेकंड डिवीजन कर जाएंगे, किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी आँख खोलो और इधर ध्यान दो कि अभी टाइम बचा हुआ है, पढ़ लें, अच्छा कर लें, नाम रोशन करें,
ठीक है, मम्मी पापा का नाम रोशन करे और कुछ अच्छा करे जीवन में, क्योंकि बाद में ये समय नहीं आएगा लौट के। ठीक है, चलिए भाषण यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं आप सबसे से। सब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग से मिले और इतनी अच्छी क्लास चल रही है हमारी। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।